रही है। और बड़ी जानकारी यह है कि विलय के बाद JNK संप्रभु राज्य नहीं रहा। ये कहा गया विलय के बाद जम्मू और कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही विलय किया गया था जम्मू और कश्मीर का। और तब तो इस सिवाय तमाम जे जस्टिसे પોતપોતાનો ફેસલો સંભળાવી રહ્યા છે। આટલા વર્ષો પછી નિર્ણય કેવી રીતે લઈ શકાય, સરકારના ફેસલાની યોગ્યતા પર દખલ દેવાથી ઇનકાર કર્યો હોવાની પણ વિગત। और 42वें संशोधन का भी जिक्र किया था चीफ जस्टिस ने कि उसके पहले और उसके बाद की स्थिति में अंतर है राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर। Retained sovereignty upon integration with the dominion of India did not arise in that case. The next issue which we have addressed is the challenge to Constitutional Order 273, CO 273. To answer this issue, we had to decide on two issues. One, whether Article 370 is a सीधे तौर पर आर्टिकल 370 को हटाने का निर्णय केंद्र सरकार की ओर से लिया गया और ये भी साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं था। यानी कि जो भी संविधान भारत पर लागू होता है उसी के तहत 370 आर्टिकल 370 के तहत जो अलग शक्तियां जम्मू कश्मीर को या अलग प्रावधान जो जम्मू कश्मीर को दिए गए थे उन्हें हटाने की शक्ति भी संविधान में है और इसी के तहत राष्ट्रपति शासन वहां लगाया गया। और उसके बाद केंद्र सरकार ने संसद की सिफारिश पर यह निर्णय लिया कि आर्टिकल 370 को घाटी से हटा दिया जाए। तो यानी कि फैसला स्पष्ट है और केंद्र सरकार के पक्ष में है। लेकिन अभी पूरी तरह से स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं क्योंकि सीजीआई अभी फैसला पढ़ रहे हैं और वो आगे इस पर निष्कर्ष को लेकर के क्या कहते हैं ये हमें बिल्कुल इस पर नजर जरूर रहेगी। और राजेश जोशी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं और आपको बता दें हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी चर्चा करें। उससे पहले इस वक्त की एक और तो राष्ट्रपति शासन में केंद्र पास अधिकार होवानी बात हाल जे सुनावणी चाली रही है तेमा ए सिवाय सौथी महत्वनी बात जे सामे आवी छे कि विलय बाद जम्मू कश्मीर स्वतंत्र राज्य नहीं सीजेआईए कह्युं छे अने तमाम जे जस्टिसे पोतपोतानो मत मूकी रह्या छे, क्यांक मत अलग पण छे अने क्यांक मत सहमत पण थया छे। परंतु जे रीते हाल आ सुनावणी चाली रही है अने ते बाद सौथी मोटी बात सामे आवी छे कि विलय बाद हवे जम्मू कश्मीर स्वतंत्र राज्य नहीं। राष्ट्रपति शासन में केंद्र पासे अधिकार होवानी बात पण सामे आवी छे અને જમ્મુ કાશ્મીર ભારતનો અભિન્ન અંગ હોવાની વાત છે। જે સંવિધાન ભારતમાં લાગુ પડે છે તે સંવિધાન હવે જમ્મુ કાશ્મીર માટે પણ હોઈ શકે તેવી વાત હાલ તો આ તમામ જે બેન્ચ સુનાવણી સંભળાવી રહી છે પોતપોતાનો મત મૂકી રહી છે તેમાં સામે આવી રહ્યું છે। પરંતુ બે વસ્તુઓ અહીંયા જે સૌથી મહત્વની સામે આવી છે, જમ્મુ કાશ્મીર ભારતનો અભિન્ન અંગ હોવાની વાત મૂકી છે, સહમતિ પણ થઈ છે અને વિલય બાદ જમ્મુ કાશ્મીર સ્વતંત્ર રાજ્ય નહીં હોવાની પણ सीजेआईए बात कही है। ए सिवाय राष्ट्रपति शासन में केंद्र पासे अधिकार होवानी पण बात कही है अने जे रीते केंद्र सरकारनी योग्यता सामे सवालों उभा करवानी बात हती तो तेनाथी पण इनकार कर्यो होवानी बाबत अहींया स्पष्ट जणाई रही है। परंतु हाल जे सुनावणी चाली रही है तेमां केटलीक अपडेट अमे तमने आपी दे कि राष्ट्रपति शासन में केंद्र पासे अधिकार है, जे बंधारण भारत में लागू पड़े छे ते जम्मू कश्मीर में लागू पड़ी शके छे तेवी बात। ए सिवाय जम्मू कश्मीर भारतनो अभिन्न अंग होवानी बात पण छे अने हवे विलय बाद जम्मू कश्मीर स्वतंत्र राज्य नहीं सीजेआईए स्पष्ट कह्युं छे। कलम 370 अस्थायी व्यवस्था हती तेवी बात अहींया सामे आवी रही छे। एक पछी एक अपडेट सामे आवी रही छे जेमां 370 कलम बंधारणीय छे, गैरबंधारणीय छे तेने लईने आ चुकादो आवी शके छे अने हाल जे 5 बेंचनी जज बैठा छे जे जस्टिस पोतपोतानो चुकादो संभळावी रह्या छे तेमां કેટલીક बाबतो तो हवे स्पष्ट थई ज गई छे। जम्मू कश्मीर में भारतનું જ બંધારણ ચાલે, कलम 370 अस्थायी व्यवस्था हती। ए सिवाय अन्य अपडेट अमे तमने आपी दઈએ કે જ્યાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં હવે સંવિધાન સભા નથી। આ